सोचो, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जजेस बार बार ये बोल रहे थे कि केसेस का बैकलॉग और पेंडेंसी गवर्नमेंट की वजह से बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ अब कोर्ट्स खुद ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, प्रॉब्लम सीरियस है और सिर्फ हिंट नहीं, सीधा डांट पड़ रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर जगह कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, स्पेशली बीजेपी रूल्ड स्टेट्स या सेंटर, टाइट स्पॉट में नजर आ रहे हैं, जहां अब उन्हें कोर्ट्स की ही डांट लग रही है। तो चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिसेस अजीत कुमार एंड देवेंद्र सिंह ने एक बहुत ही सीरियस कंसर्न रेज किया। केस था सूबेदार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, लेकिन इश्यू सिर्फ एक केस तक लिमिटेड नहीं था। कोर्ट ने बोला कि बार बार ऐसा हो रहा है कि जब केसेस सुनवाए जा रहे होते हैं तो स्टेट के लॉ ऑफिसर्स कोर्ट को प्रॉपर असिस्टेंस नहीं दे पा रहे। मतलब जो बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है कि गवर्नमेंट का काउंसिल प्रिपेयर्ड हो, फाइल रेडी हो, इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो, वही मिसिंग है। अब कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्लियरली कहा, वी आर सीरियसली कंसर्न्ड विद द present situation working of the office has reduced to such a level that proper assistance is not being rendered to the courts, leading to delay in justice। अब ये एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं बल्कि डायरेक्टली जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब गवर्नमेंट साइड से ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि स्टेट लॉ ऑफिस में क्लास 3 और क्लास 4 स्टाफ की हैवी शॉर्टेज है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सिस्टम का बैकबोन ही वीक हो गया है। काउंसिल कोर्ट में खड़ा है लेकिन उसके पास प्रॉपर फाइल नहीं है, इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो वो क्या आर्ग्यू करेगा। लेकिन कोर्ट इस एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखी। कोर्ट ने बोला कि अगर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही तो जिम्मेदारी किसकी होगी। इफ देयर इज एनी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ देन इट इज ईदर द गवर्नमेंट टू बी ब्लेम्ड और द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल। इन नो सर्कमस्टेंस द कोर्ट कैन बी फोर्स्ड टू वेट। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट बेसिकली कह रहा है कि आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से जुडिशरी रुक नहीं सकती। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, कोर्ट ने इस बात को इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तक कह दिया। मतलब ये सिर्फ इनएफिशिएंसी नहीं है बल्कि जस्टिस प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्शन जैसा ट्रीट किया जा रहा है। अब ये भी कोई एक दिन का इशू नहीं है व्यूवर्स। फरवरी में भी कोर्ट ने नोटिस किया था कि गवर्नमेंट बार बार टाइम ले रही है लेकिन रिप्लाई फाइल ही नहीं हो रहा। स्टैंडिंग काउंसिल रिमाइंडर्स भेज रहे हैं लेकिन अथॉरिटीज रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। कोर्ट ने लिखा कि डिस्पाइट सेवरल रिमाइंडर्स अथॉरिटीज हैव नॉट बीन रिस्पॉन्डिंग इन टाइम। ये सिस्टमिक फेलियर का क्लियर इंडिकेटर है। और सिचुएशन और भी कंसर्निंग तब हो गई जब ये पता चला कि गवर्नमेंट लॉयर्स को केस डिटेल्स ही प्रॉपर्ली नहीं मिल रहे, फाइल्स उन तक टाइम पर पहुंच ही नहीं रही। सो इमेजिन करिए, एक लॉयर कोर्ट में खड़ा है और उसे केस का पूरा कंटेक्स्ट ही नहीं पता। नेचुरली हियरिंग अर्जन होगी, डिले होगा और पेंडेंसी बढ़ेगी। कोर्ट ने पहले ही गवर्नमेंट को बोला था कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक्सपीडाइट करो और एफिडेविट फाइल करो, बताने के लिए कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं। लेकिन मार्च 16 को जब मैटर सुना गया तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कोई एफिडेविट फाइल नहीं हुआ है। मतलब कोर्ट की क्लियर डायरेक्शंस के बाद भी कंप्लायंस नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने और स्ट्रिक्ट टोन अडॉप्ट की। वी फाइंड दैट रिपीटेडली गवर्नमेंट हैज बीन आस्किंग अबाउट द इंफॉर्मेशन बट वी डू नॉट फाइंड एनी रिप्लाई लेटर। Learned Advocate General is also not present. We find this situation to be unhappy and unfortunate। अब एक डायरेक्ट क्रिटिसिज्म है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट के ऑफिस पर, और ये सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट तक लिमिटेड नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी सिमिलर सिचुएशन देखने को मिली। जस्टिस ज्योति सिंह ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर्स को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दिया था। उन्होंने क्लियरली बोला था कि वी हैव दिस परपेचुअल प्रॉब्लम, CGSC आर नॉट अपीयरिंग, दिस इज हैपनिंग एवरी डे, रिप्लाईज आर नॉट बीइंग फाइल्ड, राइट्स आर बीइंग क्लोज्ड। अब नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो जज बेसिकली कह रही थी कि ये डेली का ड्रामा बन गया है। उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा को डायरेक्टली एड्रेस करके बोला भी था कि ये सिचुएशन एक्सेप्टेबल नहीं है, द स्टेट ऑफ अफेयर्स कैन नॉट गो ऑन। और सिर्फ वार्निंग नहीं, उन्होंने क्लियर थ्रेट दिया कि अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई तो वो जुडिशियल ऑर्डर पास करेंगी जो डायरेक्टली लॉ मिनिस्ट्री तक जाएगा। और सबसे स्ट्राइकिंग लाइन थी कि डोंट मेक मी पास एन ऑर्डर, समवन्स करियर विल बी रूइंड। ये एक स्ट्रॉन्ग जुडिशियल वार्निंग है। मतलब अब पेशेंस खत्म हो रहा है। जज ने ये भी कहा था कि वो एक्स पार्टे हियरिंग स्टार्ट कर देंगी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियरिंग देम एक्स पार्टे, आई एम नॉट गोइंग टू वेट। इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट लॉयर प्रेजेंट नहीं है तो भी कोर्ट केस डिसाइड कर देगा बिना उनकी साइड सुने। अब ये सिचुएशन लिटिगेंट्स के लिए भी प्रॉब्लमैटिक है। जज ने हाईलाइट किया कि पेटेंट एप्लीकेंट सफर्स, गारंटीज सफर्स। मतलब जो लोग अपना केस लेकर आए हैं उनका टाइम और राइट दोनों अफेक्ट हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट काउंसिल अपीयर नहीं हो रहे। उन्होंने कॉम्पिटेंस पर भी सवाल उठाया। CGSCs डोंट इवन नो व्हाट रेमेडीज दे हैव टू अडॉप्ट। और ये एक सीरियस एलिगेशन है कि जो लॉयर्स पैनल में है वो प्रॉपरली ट्रेन्ड या प्रिपेयर नहीं है। और फ्रस्ट्रेशन का लेवल तब समझ आता है जब जज कहती है, नॉट अ सिंगल अपील आई कुड हियर टुडे। मतलब पूरा दिन कोर्ट बैठी रही लेकिन इफेक्टिव हियरिंग नहीं हो पाई। ASG ने अपॉलॉजी भी दी और अश्योरेंस भी दिया था कि सिचुएशन इंप्रूव होगी। आई एम सॉरी, आई लुक इनटू
टू इट। लेकिन कोर्ट का टोन ये क्लियरली दिखा रहा था कि अब सिर्फ अश्योरेंसेस से काम नहीं चलेगा। अब ब्रॉडर पिक्चर देखें तो एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या दिल्ली हाई कोर्ट, इशू सेम है। गवर्नमेंट लॉयर्स प्रिपेयर्ड नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, इंस्ट्रक्शंस नहीं है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जस्टिस डिलीवरी पर पड़ रहा है। और ये वही बात है जो सुप्रीम कोर्ट पहले से कह रही थी कि पेंडेंसी सिर्फ जुडिशरी की प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूटिव का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट टाइमली रिस्पॉन्स नहीं देगा, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो नेचुरली केसेस डिले होंगे। एक रिसेंट के इवेंट में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने भी इसी बात को काफी हाईलाइट किया था। अब पॉलिटिकल एंगल की बात करें तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि इनमें से कई इंस्टेंसेस बीजेपी गवर्न स्टेट्स या सेंटर से लिंक्ड है, लेकिन कोर्ट्स का अप्रोच यहाँ पॉलिटिकल नहीं सिस्टमिक है। कोर्ट्स ये कह रहे हैं कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। सिंपल लैंग्वेज में ये बात है कि अब कोर्ट्स पेशेंस लूज कर रही है। पहले सॉफ्ट रिमाइंडर्स थे, फिर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस आए और अब डायरेक्ट वार्निंग्स और ऑर्डर्स की बात हो रही है। इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस फास्ट ट्रैक हो सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट पैनल्स रीस्ट्रक्चर हो सकते हैं। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी इंडिविजुअल लेवल तक आ सकती है, जहां स्पेसिफिक लॉयर्स या ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, कोर्ट्स शायद अब अजर्नमेंट्स देना कम कर दे। मतलब तारीख पे तारीख कल्चर को कर्ब करने के लिए कोर्ट्स स्ट्रिक्ट स्टैंड ले सकते हैं। एंड में एक बेसिक सवाल रह जाता है, अगर गवर्नमेंट ही अपने केसेस को इफेक्टिवली डिफेंड नहीं करेगी तो जस्टिस सिस्टम का बैलेंस कैसे मेंटेन होगा? और क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या अब सिस्टम एक्चुअली इंप्रूव होगा? फिलहाल तो कोर्ट्स का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, सिस्टम को ठीक करो वरना ऑर्डर्स आएंगे और फिर कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।